था वहाँ थाईलैंड के भी लोग थे और कई देशों के लोग थे। तो जब मैं जहाँ संस्कार हुआ, 3 संस्कार, मैंने इस पर वीडियो भी डाला है, तो वहाँ पर गाइड थे, यानी कि अपने इंडिया के गाइड कर रहे थे थाईलैंड वालों को। भिक्षुक भी साथ में थे, उपासक भी साथ में थी, उपासिकाएं भी थी, तो गाइड कर रहे थे। मैं वीडियो बना रहा था, कुछ अपने क्षेत्र के भी लोग थे। तो मैं जब उनसे बात करने लगा तो वो पता क्या बोल रहा है एक व्यक्ति वहाँ बुद्ध स्थल पर। मैंने कहा, उनसे पूछा, मैंने कहा आपके जो थाईलैंड में कितने % बौद्धिस्ट हैं? आप यहाँ आए हैं, कितने % वहाँ बौद्धिस्ट है और भारत में हमारे कंडीशन ठीक नहीं? तो वो पता क्या बोल रहा, वही व्यक्ति बोलता उन्हीं से था, थाईलैंड वालों से, कहता बोलिए जय श्री राम। वो कहता बोलिए जय श्री राम थाईलैंड वालों से। मेरे सामने की बात है, मैंने इसका वीडियो बनाया और मैंने डाला, उसको बहुत ज्यादा लोगों ने उसको बढ़ाया। तो ये देखिए इनकी मानसिकता, यहाँ के भारत के लोगों की, मनवादियों की, कि अगर इनके स्थल पर कहीं चले जाते हम लोग तो इनके धर्म की आहत हो जाती है और कह देते हैं कि ढोल कमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तब इनके धर्म में आहत हो जाती है। समझने की बात है। और ये हमारे स्थलों पर, हमारे घर में घुस करके हमारे महापुरुष का, हमारे विचारों का, हम लोगों का अपमान करते हैं, तो इनको हमें जवाब देने की जरूरत है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? तो इनको आज हमें देखिए कैसे जवाब दे पाएंगे आप लोग। मैंने कहा 143 करोड़ जनता इस भारत की, उसमें से सिर्फ 99% पाखंडवादियों के साथ में है लोग और 1% लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। और वो 99% में से जो 15% वाले लोग हैं, उसमें से हमारा लोग मिल करके हमारे ऊपर ही हमला अपने लोगों से करवाते हैं। तो कैसे हमारा उद्धार होगा, कैसे हमारा विकास होगा, तब कैसे हमारे महापुरुषों के आगे बढ़ाया जाएगा? इस विषय पर चिंतन करने की बात है कि नहीं? बताइए। अभी हमारे छोटे भाई कथा कहेंगे, आप लोग सुनेंगे, ताली बजाएंगे, कहेंगे बहुत अच्छी, लेकिन क्या आपने चिंतन किया, मनन किया? आज हम लोगों को चिंतन और मनन करने की जरूरत है। अगर इस पर चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी आपकी वही गुलामी करेगी जैसे हंडी बांध दी जाती थी, झाड़ू बांध दी जाती थी। माताओं बहनों, आपको पता हो, शायद नागली नाम की एक महिला थी, आप स्तंभ भी नहीं ढक सकती थी, वो नागली नाम की महिला ने आपको सम्मान दिया। वही आपकी देवी है। जहाँ आप लोग पत्थर पूजा पाखंडवादी करते हैं, उसने तुम्हें सम्मान नहीं दिया। आप शिक्षित नहीं हो सकती थी। 1848 से पहले कौन से धर्म में था? ये तथाकथित हिंदू धर्म में था। उसमें आप पढ़ नहीं सकती थी, शिक्षित नहीं हो सकती थी। ये अगर अधिकार किसी ने दिलाया, जो द्वारा फूले माता सावित्रीबाई फूले, उनकी आज देन है, वो तुम्हारी ओरिजिनल देवी देवता है। इस चीज को आप लोग समझिएगा। और आप लोग पाखंडवादी व्यवस्थाओं में फंसे पड़े हैं। तो मैं कह रहा था कि जो 99% हमारे हैं ये गुलामी कर रहे हैं, उसमें से 85% वालों में से भी हमारे जो 15% तो चालाक है, उसमें जो हमारे मिलाए हुए हैं, उनको गुलामी करने की आदत पड़ गई। वो गुलामी कैसे छूटेगी, ये विचार और तर्क करने की जरूरत है। वो सोचते हैं कि हमें वो पानी पिला देते हैं, इसमें मुझे मजा आ जाता है। हम कहते हैं पानी जरूर तुम वहां पीते हो, लेकिन कुत्ता उसी थाली में खा जाएगा, उसकी थाली धो ली जाएगी, लेकिन तुम्हें धोनी पड़ेगी। तुम्हारी औकात कुत्ते से भी बेहतर है, ध्यान रखना। है सच्चाई कि नहीं? शुगर को ये लोग भगवान बना सकते हैं, लेकिन शुगर पालने वालों को इंसान भी नहीं बना सकते। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। घोड़ा, गधा, उल्लू, ये सारे भगवान शिव चंद्र को बना सकते, तुम्हें इंसान भी नहीं बना सकते। ये तुम्हें इंसान भी नहीं मानते। जिस तथाकथित धर्म की बात ये लोग करते हैं, पाखंडी लोग, और बुद्ध की बात करते हैं, ये लोग कहते हैं कि बुद्ध सनातन थे, बुद्ध हिंदू धर्म से निकले हैं। आजकल बड़ा पैटर्न चल गया होगा, देखा होगा फेसबुक व्हाट्सएप पर। अब तो ये बुद्ध को राम से जोड़ने लगे हैं, इसलिए सावधान हो जाइए आप लोग। बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा हम लोगों के साथ, कहीं गलती ना कर जाना आप लोग। ये षड्यंत्र एक बार बृहदत्त के साथ हुआ था,
अब फिर हम तर्क और बुद्धि और सोशल मीडिया की देन है कि हम लोग जान रहे हैं, लेकिन जैसे बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, उसी तरीके से अगर इनके चक्कर में फिर आ गए तो कहीं ना कहीं फिर हमारे इतिहास और महापुरुषों की हत्या हो जाएगी और हम लोग फिर वही झाड़ू और पाखंडवादी व्यवस्था फंसकर हमारे फिर वही लाश भूसा छूटे पड़ेंगे और हम लोग फिर कहेंगे दर दर की ठोकरें खाएंगे और हम लोग कहेंगे कि इनकी गलती फिर दूसरों की गलती निकालेंगे। गलती हम लोग खुद कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा है, ये मेरे समाज के लोगों, जागो और उठो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और फिर एक बात और कही, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा। और बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एक बात और कही 5 प्रतिज्ञाओं में, उन्होंने कहा, ये चीज समझिएगा, उन्होंने कहा मेरा अब मैं मानता हूं कि पुनर्जन्म मेरा हुआ है। ये बात चीज को समझिए। माता बहनों, स्वर्ग नरक आत्मा भाग भगवान देवी देवता स्वर्ग नरक ईश्वर के चक्कर में जो तुम्हें हमें लोगों को भयभीत किया गया है और हम लोग भयभीत हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं मेरा पुनर्जन्म हो रहा। मरने के बाद ना कोई लौट के आया बताया कि कहाँ स्वर्ग है, और ना जो जिंदा आदमी जा सकता है और मरा हुआ ना लौट के आ सकता है। ये लिखने वालों ने लिख डाला और हम लोगों को छुट्टियां बना डाला। और जिन लोग ये भाग भगवान बनाए हैं, उस भाग भगवान के नाम से ये लोग ठेकेदारी करते हैं और हमारा शोषण करते हैं, हमारा पैसा लेते हैं और हम लोग वहां जाते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। भाग भगवान ईश्वर आत्मा परमात्मा के चक्कर में ये तुम्हारी ये जो तो बनाया गया ना ये व्यवस्था, ये हम लोगों को सिर्फ शोषण करने की व्यवस्था है। इसी को बुद्ध ने, समझिएगा जो मैं कह रहा था, इसी को एक तरफ कर दीजिए धर्म, एक तरफ कर दीजिए धम। बुद्ध को जरूरत नहीं थी धम बनाने की। तो बुद्ध ने देखा दुख है, दुख का कारण है, लेकिन निवारण कहाँ? तब उन्होंने देखा कि नहीं, निवारण भी है। तो निवारण में ये भी सबसे बड़ी व्यवस्था है, पाखंडवादी व्यवस्था। इस पे उन्होंने खंडन और फिर मंडन, खंडन और मंडन दिया बुद्ध ने। लोग कहने लगते हैं कि अम्बेडकरवादी जो बाबा साहब के बहुत विरोध करते हैं, हम कहते हैं सबसे पहले विरोध अगर किसी ने किया था तो वो बुद्ध ने किया था। गलत चीज का अगर विरोध कोई करेगा तो कोई गलत नहीं होता है। विरोध सही बात का अगर कहे कि नहीं कोई बात सही है और उसका कहे कि ये गलत है, तब विरोध होता है। तो सबसे पहले अगर इनकी जड़ उखाड़ने का काम किया तो वो बुद्ध ने उखाड़ने का काम किया था 2,500 पूर्व में। तो ये बुद्ध ने किया था। बुद्ध ने क्या किया, इस पे चर्चा करते हैं। एक तरफ धर्म हो गया, एक तरफ धम हो गया। समझिएगा, धर्म में क्या है कि कोई मुंह से पैदा हो जाता, कोई हाथ से पैदा हो जाता, कोई जांघों से पैदा हो जाता, कोई नाभि से पैदा हो जाता। समझिएगा, ये धर्म की व्यवस्था। धर्म में क्या है कि जो जहां से पैदा होता, प्रकृति की व्यवस्था। समझिएगा, जो जहां से पैदा होता है, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे कैसा भी हो, वहीं से पैदा होगा। धर्म में ये। फिर उन्होंने देखा धर्म में क्या है कि बकरा भी खाती है देवी, दारू भी पीती है देवी। सही है कि नहीं? दारू भी पीती है देवी। देखा मैंने पिलाते हुए। देवी मानती हो ना मानती हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है। अब उसके बाद घी भी फुकवाती है हवन के साथ में। देवी कराती है, आप लोग करती, मुझे नहीं पता। ये धर्म की व्यवस्था है या उसमें धर्म में पाखंडवाद है, ये मुझे नहीं पता। ठीक, उसके बाद बुद्ध में क्या, और वो भी धर्म में, यानी कि ये पूजने पाटने के बाद भी तुम्हारे ऊपर भूत और आत्मा बन के सवार भी हो जाती है। पता हो जाती कि नहीं? आपके गांव होती होंगी, महिलाओं ऊपर ज्यादा आती है, आत्मा आती है, आत्मा परमात्मा भूत परी आते हैं। यानी कि तुम उन्हीं को पूज रहे, उन्हीं का हवन कर रहे, उन्हीं को बकरा दे रहे, उन्हीं को मुर्गा दे रहे, फिर भी वही तुम्हारे ऊपर सवार हो रही होती है कि नहीं? तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। अब धर्म में देखिए
ये धर्म की बात कर रहा हूँ। हमारी माता बहने बहुत ज्यादा प्रेशर लिए, बिल्कुल सच्चाई है। हमारा ये नहीं, 33 करोड़ कुछ नहीं कर सकते, मेरा इतना दम ही नहीं है। तो जो मानता हो उन्हीं का कर सकता है। ये व्यवस्थाएं जो बनाई गई ना, ये सिर्फ हम लोगों को गरीब और मजदूर, किसान, अब पिछड़ा और नीच जो बनाने वाली व्यवस्थाएं, यही व्यवस्था, इस चीज को समझिएगा। धर्म में क्या है? धर्म में देखिए, जो बुद्ध है ना, ये तो बकरा मांगते हैं, ना मुर्गा मांगते हैं, ना ये भी भगवाते हैं। बताइए, अच्छा भारत में किसी के ऊपर बुद्ध सवार हुए, आत्मा परमात्मा भूत बन के? बताओ हुए? बताओ बहनों। तो वो भगवान जिनको तुम पूज रही, फिर भी तुम्हें परेशान कर रहे हुए, भगवान अच्छे हैं या ये भगवान अच्छे हैं? बताओ। बुद्ध ने तो भगवान कहा नहीं अपने, लेकिन फिर भी मैं तुलना कर रहा हूँ, इसलिए भगवान बोलता जाता। ये अच्छे हैं तो उनको पूछना चाहिए कि इनको पूछना चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर आपको सम्मान देके कभी आपके ऊपर सवार हुए आके? फिर ये काहे लाल धागा, काले धागा और भक्तों के पास दौड़े घूम रही? बताओ, काहे आप आडंबर पाखंड फैला रही हो? फिर आ जाइए धर्म में। धर्म में क्या है? एक श्रेष्ठ व्यक्ति और फिर उसके बाद नीचे, अगर नीचे